हर रोज लड़ती और नासूर कहलाती, हर पल चिढ़ती और हर पल जलाती। अब तो दूर रहकर भी पास रहना है, सभी प्यार करने वालों को कायरा का यही कहना है। तो आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आज की शाम के लिए। और मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा हमारे प्यारे दिल अजीज और राजन जी। राजन सर अभी आप लोगों से बात करेंगे। और ये लौंडा कौन है? Hi, good evening everyone, and again like Arif, original से बहुत कम होता है, brilliant, and make it very quick. Again, happy New Year, happy 2021, and इस साल में बहुत कुछ होने वाला है और आप कोविड के टाइम से अभी भी गो थ्रू करें, so I request everybody out here जितना हो सके आप लोग मास्क यूज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए as much possible. We are taking all sanitizers हैं हमारे सेट पे. And just don't crowd too much, and please take care of all the precautions. So it is a very, we try to keep it a very compact event. And कल 6 जनवरी 2021 बहुत बहुत कुछ होने वाला है कल हम सब की ज़िंदगी में, सारी टीम की ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है. क्या होगा अच्छे के लिए होगा तो, बट इट इज़ गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट. और 12 जनवरी इज अ वेरी वेरी स्पेशल मंथ फॉर ऑल ऑफ आवर टीम नोज दैट हमारे शो की शुरुआत हुई थी 12 जनवरी को. सो इस 12 जैन को वी आर कंप्लीटिंग, हाँ जी वी गोइंग टू कंप्लीट 12 years एंड 12 साल के साथ एंड 3300 एपिसोड भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं. और कल 6 जैन को 1226 एपिसोड पूरे होने वाले हैं, जो मेरे हिसाब से मेरे फेवरेट, इंडिया के फेवरेट जोड़ी है, टेलीविजन की फेवरेट जोड़ी है. और मेरे 27 साल के डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन के रिश्ता क्या कहलाता है कि वो फेवरेट जोड़ी है, और वो जोड़ी है कायरा. So, congratulations. ये बहुत दिल से, ये कोई बहुत प्लान्ड इवेंट नहीं है. एक आज सुबह से हमने बहुत चीज़ें एक्टिवेट करी बहुत दिल से, और सारी टीम मेंबर्स ने, सारी बिहाइंड द सीन टीम मेंबर्स ने एक सरप्राइज सोचा. ये लोग दोनों रात को, रुमेश जी और सारी टीम, सतीश सब रात को आने वाले सब शूट कर रहे थे. फुल नाइट की शूटिंग थी कल रात को, एंड दे वर स्लीपिंग एंड आई कॉल्ड अप देयर पेरेंट्स. आई कॉल्ड Mohsin's parents and Sajad everybody. I called up ma'am, Naira's mom, and we told them इनके एक सरप्राइज है. तो कुछ नहीं पता क्या होने वाला था आज, और आज सुबह से हमने ये एक्टिविटी शुरू करी, एंड so then it was a big surprise. So बहुत दिल से किया हुआ एक इवेंट, एक छोटा सा प्यार का, I think एक मिलन है यहाँ पे. So there might be little gaps here and there, but it's a whole team of DKP which has come together to give them a tribute and honor and thank them. Really. और as usual मैं फिलॉसफी बहुत भागता हूँ, मेरी टीम जानती है. फिर से मैं कहना चाहूँगा, जैसे कहा कि 3300 एपिसोड पूरे होने वाले कुछ दिनों में, 1226 एपिसोड कल 6 जैन को एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है, नॉट ओनली शो का बट उनकी कायरा की जिंदगी का. एंड क्या होने वाला है, आई थिंक इट्स नॉट द एंड, इट इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग. एंड सो 6 जैन इज अ वेरी वेरी बिग डेट फॉर अस. खाली ये कहना चाहूँगा कि ये शो, ये रिश्ता कहलाता है, कहने से बताया कि 12 साल होने वाले हैं. हमने ये शो बहुत बहुत दिल से बनाया,
और आई वी ऑलवेज एवरीबडी डीकेपी वी कंसिडर दिस टू बी आवर मंदिर, ये हमारा मस्जिद है, ये हमारा गिरजाघर है, दिस इज अ प्लेस जहाँ पर हम इबादत करते हैं, प्रे करते हैं। ये शो इस सेट पे, इस जगह पे हमें सब कुछ मिला है, बरकत मिली है, बहुत सारी दुआएं मिली है, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला है। तो जो इस सेट पे आता है, इस सेट का बन जाता है, बहुत बहुत देयर इज अ लाइक, हमेशा हमारी टीम कहती है दिस इज गॉड्स ब्लेस्ड शो। सो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी, एक टुगेदरनेस है, एंड आई एम सो हैप्पी कि ये जो टुगेदरनेस, पॉजिटिविटी और एक टीम स्पिरिट, यू नो, आई थिंक ये रिश्ता रिटेन्स द बेस्ट ऑफ पीपल एंड खुद ब खुद इट काइंड ऑफ slightly says goodbye and thank you for being in the show, whatever, to some forces or whatever. But the beauty of Kaira, Shivangi and Mosi, that उन्होंने जो एक enthusiasm है, और उस enthusiasm, जो humility, जो team spirit हम सबको बांध के रखा। बहुत आसान होता है पहले 6 दिन, 10 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, आप बहुत मेहनत करो, सब इम्प्रेस होते हैं। But consistently more than 4.5 years, शिवांगी मोहसिन ने जो मेहनत करी और एक जोड़ी बनाई कायरा, आई थिंक इट्स ट्रूली इंस्पिरेशनल। और इनको देख के हमें और एक ह्यूमिलिटी आती है, एक टीम स्पिरिट आता है, हमारा मन करता है कि हम और अच्छा काम करें। सो थैंक यू गाइज सो मच एंड वी आर ब्लेस्ड, द एंटायर टीम इज ब्लेस्ड एंड वांट टू थैंक ऑल द फैंस, द व्यूअर्स फॉर मेकिंग दिस जोड़ी ब्यूटीफुल, फॉर गिविंग ऑल द ब्लेसिंग्स टू ये रिश्ता में कहलाता है टीम। थैंक यू टू everybody, their families. Shivangi Mohsin's parents are here, the brother is here, everybody who's here, not here, everybody's families who are there behind us, my daughter Ishika is there, everybody. And I think ये जोड़ी को बहुत successful बनाता है। Of course it is their success and the way they're giving face to it. But एक खूबसूरत टीम जो I think DKP की और रिश्ता की स्पेशलिटी है हमारी behind the scenes टीम। The entire team which has come together since 12 years, एक फोर्स की तरह हर डिपार्टमेंट पे, हर चाहे वो आप आरिफ हो, रंजीत जी हो, विवेक हो, हमारे सीरीज डायरेक्टर उमेश कालरा, सारी टीम जो हमारी डायरेक्टर्स की है, ऋषि, राम, सुनान, everybody have come together with that brilliant creative director who has always been very demanding. And now उनके सर पे कल 6 Jan से बहुत उनके shoulders पे भी है गरिमा, who's been now thinking day, night or whatever. And of course, assisted beautifully with a good partner like Safina who's there. Our entire writing team, which has been working day, night, एक 4.5 साल एक जोड़ी को fresh रखना. So on their behalf, I'm acknowledging it. Zama sir, who's always been an expert consultant, Rishikesh जब start किया था, so all of us got together and created a new element in the show. हमारे आर्ट डायरेक्टर निखिल, हमारे कॉस्ट्यूम्स निशा, देवरा साहब, आज ज्वेलरी जो मानसी मनोज जी करते हैं, साउंड, कैमरा, सतीश, बप्पी, everybody who have come together at different times, our editors, our background people, everybody, सारे इतने departments हैं, direction team, everyone, एक पूरी टीम में आके मेहनत करी। एंड आई थिंक एक सक्सेसफुल जोड़ी को बनाने के पीछे, यू नो, द एंटायर टीम्स ऑफ क्रिएटिव, योर टीम, विजन, एवरीबॉडी, प्रोडक्शन के सब लोग, एक अच्छी टीम आती है एंड दैट टीम व्हेन दे कम टुगेदर दे क्रिएट अ कायरा। सो थैंक यू गाइस, आई माइट हैव डिस्टर्ब्ड यू बट आप सबके नाम के पीछे मतलब वी ऑल स्टैंड एज वन एंड ऑफ कोर्स योर को-एक्टर्स। आई मीन अ स्पेशल राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द को-एक्टर्स, द टीम। I think the team members who are sitting here, जिन्होंने एक दूसरे के साथ जो मेहनत करी, एक साथ, it's been such a beautiful journey where they have complemented each other, एक पॉजिटिविटी और of course हमारी टीम स्पिरिट हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती है। बट आई रिमेंबर कुछ दिन पहले बहुत सीक्वेंस शूट हो रहा था, बस वाला सीक्वेंस, एंड ऑल द काइंड ऑफ synergy, the kind of love, the bonding I saw between the entire team and especially all the actors, you know. Everybody forgot who's what, but the beautiful sequence भी ऐसे हाईवे करने वाले थे। तो but really that spirit, I really pray to God through वो spirit of togetherness EKP की हमारी सारी टीम की हमेशा रहे। And I think the song and dance, Himanshu, everybody, the music has played a brilliant part. So I think we should move on to one special dance by Karthik and I.
by Sudanji Mohammed by Kaira. So I would like to know which is their special song. Because बहुत खूबसूरती से गाने रिकॉर्ड हुए थे. I remember गरिमा ये गाना करते हैं, वो करते हैं. गाने भी खूबसूरत बहुत किए. Switzerland, Greece, Hong Kong. I don't know where all you shot. So which is your favorite, and you should tell us about it. Which I do. No, I think Yahava is one very special song because it first aired in Switzerland. Switzerland का जो पूरा outbreak था उसमें Yahava आया था and that kind of really rocks all the entire thing and inshallah sir we do Yahava. I think आज ये इन लोगों के एडवांटेज पे भी हुआ है ये नाच और थोड़ा डिसएडवांटेज भी है डिसएडवांटेज क्यों है क्योंकि विदाउट दे नो ये गाना होने वाला है इतनी खूबसूरती से करा सो नो रिहर्सल्स आ रहे फॉर नेक्स्ट टाइम रोनी विवेक नो रिहर्सल करेंगे हिमांशु जी सॉरी इधर नहीं है बट नो रिहर्सल टाइम सीधा वो गाना बताओ कौन सा शूट कर रहे हैं और सीधा हम लोग टेक करेंगे बिल्ड गाइस बिल्ड इट कम्स फ्रॉम विदिन Yeah, the honesty shows that it's there. अब आपका फेवरेट गाना हो गया. I think our team should decide which is yours. तो जितने गाने आपने रिकॉर्ड करे especially for Kaira. So which you think they should dance on? मोरे सैया Over it. And no rehearsal. Straight in from. Thank you.
बस ये शाम यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, बल्कि बहुत सारे सरप्राइजेस बाकी हैं। और नेक्स्ट सरप्राइजेस के लिए मैं फिर से सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आए और नेक्स्ट जो है एक बिग सरप्राइज जो हमारी ऑडियंस को, लोगों को और कायरा को भी बताएं सर। सर नेचुरल इसे मेडअप हो गया ना, मजा ही निकल जाएगा। देखो मेरे को भी मैं बाल बनाऊंगा। अच्छा अभी एक बहुत एक स्पेशल सरप्राइज है एंड सर का स्पेशल के साथ में ये आइडिया था कि दैट वी वांट दिस, ये आपको आपके एक बेडरूम में एडिशन रखनी पड़ेगी, अपने बेडरूम में या अपने मंदिर में जहाँ भी आप चाहे या जहाँ भी आपका प्रेइंग हो, यू हैव टू कीप दिस इज फ्रॉम आवर साइड एंड आई जस्ट सेड ऑन बिहाफ ऑफ हिज डैड। सर ये तो हो गया बेडरूम के किसी कॉर्नर में या मंदिर में, जैसे आपने बोला रखने के लिए। एक उनके शेल्फ में, उनके दिन में, उनके टेबल पे जहाँ पे वो कुछ करते होंगे, ये भी एक मोमेंट हो जो आप प्रेजेंट करेंगे कायरा को। Just representing everybody who has worked hard, and I just go on stage and hold the trophies, otherwise also every function. So this says, which I really believe always the beginning में कहा था, for me मेरे करियर की DKP की रिश्ता में कहलाता है कि और सारी दुनिया, सारे वर्ल्ड की, मतलब एवरी पार्ट, मतलब इंटरनेशनली एवरीवेयर कायरा एक एहसास है। आज बहुत बात हुई क्या वर्ड, बट इट इज अ फीलिंग एंड दिस फीलिंग एवरीबडी हु लव्स देम will add their own words, their own adjectives, their own thoughts, and for me, for entire DKP and Rishta, they are the best jodi forever. And really, best जोड़ी आज तक, आज मतलब कल बेस्ट जोड़ी थी, आज बेस्ट जोड़ी है और आगे भी कल तक बेस्ट जोड़ी रहेगी, कल आज और कल in my entire career and DKP's. Last but not least, इसके बाद जैसा आपने कहा था पहले भी कि हर 6 जनवरी को हम कायरा डे मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, तो उसके लिए हमने कुछ कायरा कैंडीज मंगाई है, जैसे कायरा कैंडीज। तो प्लीज ये आप ये भी लोगों को बता दीजिए, आप सब लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट होगी कायरा कैंडीज। तो प्लीज ये अभी तो खाने के लिए नहीं है, बट आगे जाके अगले साल एक्चुअली ये मार्केट में दिखाई देगी, कायरा कैंडीज लोग खा रहे होंगे और एक दूसरे हम प्यार करने वाला एक दूसरे को ये एक्सचेंज करेगा कायरा कैंडीज। So हमारे जिंदगी का जो सब DKP की रिश्ता की कराने की पूरी टीम है, the entire team which is sitting here, not here. For us, 6 Jan is the most defining day in the history of ये रिश्ता का कहलाता है। तो आप कोई भी डेज मना लो, वैलेंटाइंस डे और XY डेज जितने भी होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, नेशनल हॉलीडेज होते हैं, हमारे हमेशा 6 जनवरी will be कायरा डे।
Yeah. So the special candies, because you have to wait for more. You should not lose out anything now. So the special candies will be there next year. But this is what they look like. Yeah. सर एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग बहुत सारी जगह ग्रीस भी गए हैं, स्विट्जरलैंड भी गए हैं, तो आप लोग तीनों का एक बहुत फेवरेट पोज है, इट्स लाइक एसआर के पोज जो आप तीनों हमेशा करते हो और आप लोगों ने बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप पे भी देखा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि आप वो एसआर के पोज करें आप तीनों, प्लीज गाइस, प्लीज शेयर अप। एक्चुअली ये कोई म्यूजिक है तो लगा देना। हम लोग ना लास्ट फ्यू डेज ऑफ शूटिंग में आई नो द प्रेस वाज नॉट अलाउड टू कवर इट, और हमारे सारे शूटिंग में द एंटायर टीम, रोज बड़े बड़े बैनर्स लगे थे, नोबडी शुड शूट, नोबडी शुड टेक फोटोग्राफ्स, बिकॉज अगेन बिफोर वी गेट इनटू द पोज आई वुड लाइक टू थैंक जो लास्ट फ्यू डेज, मतलब एवरीबॉडीज वर्क आउट थ्रूआउट दिस एंटायर फेज ऑफ ये रिश्ता कहलाता है 12 इयर्स एंड ऑफ कोर्स कायरा फेज, बट लास्ट फ्यू डेज जो टीम ने जो वो मेहनत करी, जो सिनर्जी बनी सारे मेंबर्स की सबकी, एंड इट मेड अस वेरी सेंटिमेंटल व्हेन वी स्पोक अबाउट, आई टोल्ड 6 जैन बहुत ही डिफाइनिंग डे है। आई नो व्हाट ऑल एवरीबडी आउट हियर, वेदर इट्स लाइक आवर टीम्स आउट हियर, व्हाट ऑल वाज गोइंग ऑन, यू नो, हमारे फैंस बोल रहे थे, प्यार से बोल रहे थे बहुत सारी चीजें कि क्या 6 जैन को होने वाला है, क्यों कर रहे हो, क्या होने वाला है, 7 जैन को क्या होगा। सो इट्स ऑल फॉर द बेटर एंड इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल जर्नी, बट what शिवांगी एंड मोसी इन्वोक इन मी, जो मेरे अंदर जज्बा लेके आते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स और बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड, एंड आई गेट वेरी इमोशनल व्हेन इट कम्स, एंड दे आर द ओनली एक्टर्स हु मेक द प्रोड्यूसर डांस टू द ट्यून्स। मुझे भी याद है, ग्रीस में एक आउटडोर कर रहे थे और बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, एवरीबॉडी नोज दैट वी वाज देयर, हेक्टिक शेड्यूल, बट दे वर ऑल द टाइम 3 घंटे सोना, वी शुड ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू द अदर सिटी, यू नो, ग्रीस में एवरी डे, एंड आई थिंक सब zero temperature, frozen temperature में there used to be 8 hours dances and whatever, and एक दिन morning में ना सब थोड़े grumpy थे, तो both were dancing for a song, I forgot it was Santorini, Santorini right, and there कुछ हंसी मजाक हो गया, they both told me sir, because he loves SRK, you know that, he said sir आपके साथ में SRK pose करना है, ऐसे छोड़ यार मैं क्या करूँगा ये वो, but they insisted both early morning before Rumesh was going to roll, and Garima, everybody, and Satish, everybody was going to come, Vivek, Arif, about Rishi, everybody. We did the SRK pose. उसके बाद जब भी कुछ strategic कुछ होता है, they both insist that we do the SRK pose together. And really, it is, and I will never do this pose again. For me, it is only with Kaira. और अगर वापस कभी होगा ये, I don't know when and what, this feeling will never come back again. I don't know. And hopefully we'll have a better journey, things will change, because that pose I'll never do with anyone.
Yeah. Before we start out the new thing, I think you're asking what is that best scene, what is the best moment. It is actually, of course, they are brilliant actors, brilliant creators, brilliant team which make them do. But you know, being so close to anybody, like, to go and make a fool of myself and dance like SRK. Yeah, so it's very special to me. Yeah? And I want to continue doing it, but not now, till I don't, you know what. That's again a mystery, till that X, Y day, until that X, Y, Z happened. Okay? And great, it's been a emotion there. We've seen what Mohsin has been going through, you know, because it's such a beautiful, and what will happen tomorrow on 6th. So hats off to keeping our morale high. To ask a few questions and I'll leave it to our team here. Of course, the press will have their own time to take their bites and to do one-to-one. But I just want to ask one question that what has been the most special moment as Kaira Aapka kaun sa hai? On screen, which is the one moment which you think is the most special moment? I know the Kaira moment for her. Shivangi के लिए जो सबसे favorite Kaira moment was the wedding. So the entire wedding sequence was the most favorite for her. You have to tell me. वैसे तो कोई एक मोमेंट बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जी हाँ, कायरा वेडिंग जो कार्तिक और नायरा की शादी थी वो मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है और हमेशा रहेगी। सारे मोमेंट्स के साथ वो मुझे सभी बहुत स्पेशल लगते थे। ऐसे कायरा वेडिंग में तो मतलब उसका तो फील ही अलग था। हम सबके लिए, हम एक्चुअली ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन सब वो पूरा ओवरऑल जो सीक्वेंस है सभी के लिए काफ़ी स्पेशल है। सो या फॉर हिम And now you have to guess for him. Yeah. चेंज कर देगा मैं कुछ भी। So very यार ऐसे तो कार्तिक के लिए भी बहुत सारे हैं, तो अब मैं सब बताने में लूँगी तो हो सकता है अभी इनके दिमाग में वो वाला वर्ड ना हो, बट आई थिंक कायरा बॉम्बे आउटडोर जो था उस पर जो कायरा की सिचुएशन थी और वैसे मिलना अलग होना एंड प्रोफेसर उस टाइम पे आई वाज द स्टूडेंट, तो वो आई थिंक वो इक्वेशन ही रियली लाइक हमने सोचा ही नहीं था because हम ऐसा कुछ the whole family का पूरा ड्रामा चल रहा था suddenly भाई को लेकर जो ड्रामा होता है the brother dies and the moment is separate एक अलग ही ड्रामा शुरू हुआ था, एक बॉम्बे आउटडोर हुआ था जहाँ पे प्रोफेसर स्टूडेंट वाला जो फील था, तो it gave a complete new feel and for us to perform as well, इतना कुछ हुआ, so that entire year was very special. So the Bombay outdoor, I thought. My last one question, hopefully the last one. But इस पूरी जर्नी में ये जो कायरा की जर्नी रही है, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, कभी प्यार मोहब्बत, कभी टकरार, कभी सेपरेशन, कभी बहुत प्यार, एंड एंटायर जर्नी गोज ऑन टू द फैमिली साइड आल्सो। आप लोगों ने एज इंडिविजुअल्स क्या एक चीज़ सबसे बड़ी आपकी सीख रही है इस शो में, ये पूरी जर्नी में एज कायरा, क्या एक सीख व्हिच यू फील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू फील यू हैव लर्न और really respected or no matter what your family comes first, that is what मैं हमेशा से मानती थी। और नायरा प्ले करने के बाद मैं जब आई थी तो मैं छोटी थी और अभी नायरा के साथ साथ एक शिवांगी भी बड़ी हुई है, मैच्योर हुई है, तो ये चीज़ जो है कि शिवांगी और नायरा की कांस्टेंट थी, मतलब ये दोनों में रही है हमेशा से, लेकिन फिर भी नायरा की मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, फॉर हर फैमिली इज एवरीथिंग एंड रियली मैं 11 साल पहले राजन सर से मिला था एक दूसरे शो के लिए, 3 years back, 11 साल 11 साल, remember, boy, 18 साल का होगा, 17-18 साल का होगा, and I still remember what t-shirt he was wearing. I told him later, then I showed him that one meeting you had given a small audition or something. So yes, सर से मैं मिला था and 11 years back, I had not started my college, और
तो उन्होंने कहा था मुझसे कि क्या क्या कहते हो मेरा शो देखते हो कि नहीं टीवी नहीं देखता था and so he's like how will you know like the whole family bond and it's all about family in our show and everything. I was very young. I told him कि सर एक चीज़ है मेरे खानदान में 25 लोग और हमारा जो घर है वो एक डेली सोप ही है and चल ठीक है तू कर ले ये शो and उस वक्त वो नहीं हो पाया बट माशाल्लाह ये हो गया ये मेरी किस्मत में था और आपके साथ काम करना था और वो हुआ माशाल्लाह एंड जो मेरे घर का जो बॉन्ड है तो वो कहीं ना कहीं मदद करता है मेरे जब when I have my scenes with my दादी when I have my scenes with my papa my mother so that helps me to connect कि मैं जैसे घर पे मेरी दादी से बात करता हूँ या पापा से so that has helped me with my own family bond as well. So I think there is so much to ask them and especially like any special message standing कल 6 Jan को बहुत चीज़ें reactions होंगे हमें बहुत appreciation भी मिल सकता है बहुत ज़्यादा जो ऑलरेडी मिल रहा है वो भी और ज़्यादा मिल सकता है but we don't want to reveal आगे क्या होगा that's a $1 billion question and हमारी bonding बहुत strong है no matter what people might say but our bonding is very strong and we are together in it मैंने शुरू से Shivangi Mohsin को like I told my team they are stakeholders of the show they are equal stakeholders in what is going to happen today tomorrow day after the show so I will kept them in loop about everything any one message to the fans keeping 6 Jan in mind without saying anything and or for your journey for these last 1 hours any special message to the fans Firstly thank you so much for accepting us for loving us and Supporting us. ऐसे ही प्यार करते रहिए देखते रहिए Monday to Saturday 9:30 PM we are respecting the Shivani Keep loving your show का कहलाता है and we love you all no matter what will happen ahead. Exactly जो भी होगा आगे जो भी है हम आपसे बहुत प्यार करते हैं हम जानते हैं कि आप लोग भी हमसे बहुत प्यार करते हो so please वो प्यार अपना बरकरार रखिए and thank you so much. I would just do a very quick this thing. I think जो लोग कायरा के पीछे जिन्होंने I think who are the big beneath the wings for Kaira, you know, and they respect that totally. They should also come ask that one special question and say something about them. No, you have to be here. It's all about you. So I want to start. Of course, we have everybody there, but Bob, the man who has been the captain of the ship of Directors Cut Productions, every big major show. और आज भी रिश्ता में कहलाता हो चाहे आज अनुपमा हो he has set it up as the most best director who represents the best of Directors Cut Productions. उसकी पूरी टीम उन्होंने जो for Rumesh Kalra. One question if you want or you want to speak. You could ask a question or you want to speak of it. See, this is a handsome director, right? हमारे डायरेक्टर इतने हैंडसम होते हैं हम लोग क्या करें हमें इतना मेकअप करना पड़ता था हम लोगों का वैसा वर्षा होता है कि मैं तुमसे इंस्पायर होता तुम मुझसे इंस्पायर हो तो कल वो दिन आने वाला है कायरा डे 6 Jan तो कायरा मैं कहूँगा कि दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फलेस लव अगर किसी भी कपल को सीखना हो कि प्यार कैसे करते हैं तो वो कायरा से सीख सकते हैं जैसे इनकी मुलाकात हुई जैसे इनका प्यार हुआ फिर शादी हुई और जैसे हर मैरिड कपल में छोटे मोटे झगड़े होते हैं कैसे उसे सुलझा के फिर एक हो जाते हैं दैट इज देयर दे हैव ऑलवेज लिव फॉर ईच अदर तो आई एम श्योर कि 6 जनवरी जो कि डे होने वाला है स्पेशल डे जैसे लोग वैलेंटाइंस डे वगैरह मनाते हैं तो आई होप कि कायरा डे भी उसी तरह से मनाएंगे उस सेल्फलेस लव के लिए और ये हमेशा हमारे दिल में रहने वाला है What Rumesh meant to say, Kaira is going to get immortalized tomorrow? No, you never know whether Angel is there. If there is an Angel, yeah, okay. I would like Garima and to come and say, जिन्होंने first day से that casting हो, who I would say मैं खाली credit ले जाता हूँ
but ups and downs who represents our creative director team. To be there consistently, and it's one of the most difficult shows to creatively इतने मतलब see so many thousands of episodes and then to create them and to be there day by day, मतलब everything, whether it is she represents the entire writing, the costumes, the look, the feel, the direction. So a creative director who's given a great vision to the show. कल 6 Jan से इनका बहुत एक डबल टेस्ट या ट्रिपल टेस्ट होने वाला है from 6 Jan. So I would like very much to say. शिवांगी छोड़ नहीं रही है शो. Of course, journey has been really great. वाज़ेह हम लाउड प्लीज. पर बहुत सारे शोज किए मैंने एंड ये एक ही शो और ये एक ही कपल है जिनके लिए हमें सोचना भी नहीं पड़ता है कि हम कुछ लिख रहे हैं या कुछ है और ये कैसे करेंगे, क्योंकि वी आर सो लाइक फ्री फ्रॉम दिस साइड ना. हम कुछ भी लिखते हैं, हम कहीं पर चढ़ा देंगे, पानी में गिरा देंगे, स्नो में इसको स्नोमैन बना देंगे, मतलब इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड वी रियली हमें लगता है यार और हम वहाँ पर जब शूट करें तो हम सोचते हैं थैंक गॉड हम एक्टर भी पता नहीं कैसे कर रहे हैं, बट इनके सामने हम लोग बेचारे हम लोग सब जैकेट्स और ये सब पहन के और ये लोग 0 डिग्री -5 डिग्री स्नो में लोड पोड़ रहे हैं. बट हमें कभी भी इनके सोचना ही नहीं पड़ता है कि ये लोग कैसे करेंगे. हम सीन लिखते हैं, राइटर सीन लिखते हैं और ये उसको 200% और अच्छे से करते हैं. एंड इट हैज बीन ग्रोइंग ओनली, मतलब ऐसा कहीं भी एक बार भी हमें कोई सीन देख के लगता नहीं है कि यार इन्होंने क्या अच्छा नहीं किया. मतलब दे हैव जस्ट बीन लाइक स्प्लेंडेड. एंड मैं ज़्यादा तारीफ करती नहीं, कभी कभी करती हूँ इनकी, बट दे आर रियली दे आर लाइक चाहे हम कॉस्ट्यूम्स करें या डांस करें या कुछ भी करें, मतलब एक क्या है क्विंटेसेंशियल फिल्मी कपल. और मतलब हमें फिल्म बनाने की जरूरत नहीं है, ये लोग हैं हमारे फिल्मी कपल और उनका कुछ भी एवरीथिंग वी कैन डू विद देम. एंड ना ये लोग कभी क्वेश्चन करते हैं हमसे, कभी मुझे आगे क्या है कुछ नहीं, ये आया लीक आया ये कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, एंड देन दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. नेवर एवर विल दे क्वेश्चन अ सीन लाइन, कुछ नहीं, इतने अच्छे से सब करते हैं. सो वी आर रियली रियली ब्लेस्ड टू हैव देम. आई ऑलवेज से दैट. एंड दिस जर्नी इज गोइंग टू कंटिन्यू, आई विश फॉरएवर. बट या मतलब होगा ये. एंड द न्यू जर्नी आल्सो इज गोइंग टू बी रियली ग्रेट विद बोथ ऑफ देम. सो या थैंक यू गाइस. Also, Garima is very much taken up this. Garima, see, Garima is also the reason for my weight loss. She's the motivation for my weight loss. You would have seen her a year back. She has transformed. She's the reason. The moment she told me that we यही कर जो मैं कर रही हूँ. So the number of challenges she's faced and the way she's worked, mashallah, to the entire team, guys. God bless you. God bless you. हेलो. क्योंकि डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन हमेशा क्रिएटिव डायरेक्टर्स को ज़्यादा ये पूरा जो आप बस का सीक्वेंस आपको ऋषि एंड राम अनुपमा एंड एवरीथिंग. सो आई सेड ये ऐसा चैलेंज है जो चैलेंज वाज गिवन एंड टू वन पर्सन आई कंसीडर Miles and done this entire sequence which you will see the next few one who's been there as a consistent director, the entire team. So I would like, because they are there every अभी जब हम बस वाला सीक्वेंस शूट कर रहे थे तो जितना हम कैमरा के आगे रोते थे ऋषि सर भी कैमरा के पीछे रो रहे होते थे. तो मैं ऋषि सर मुझे कंसोल कर रहे थे और मैं ऋषि सर को कंसोल कर रही थी. ऋषि सर प्लीज आप भी मत रो, मैं भी अभी तो रोना ही पड़ेगा, मैं बाद में नहीं रहूँगी. ये क्यों बोल दिया सबके साथ? ठीक है, मतलब इन लोगों से बहुत सीखा है मैंने, आप लोगों सबसे बहुत सीखा है. इन लोगों से मैंने एक बहुत ही कमाल चीज सीखी है कि इन लोगों सीन देख देख के ना मैं बेबी को भी आई लव यू का मैसेज दे देता हूँ.
nuances from all our directors, especially him. नहीं ठीक है वरना पोल खुल जाएगी अरे इनकी क्राइम वाली बात मुझे याद है कि एक बार ना जो पूरा सीन हुआ अंदर मिला कि हाँ पता नहीं कैसा है जैसे ही पीछे गया तो हम लोग चेक कर रहे थे और ऋषि से सब पूछने गए कि सब ठीक था और ऋषि सर वाज ऑलरेडी क्राइम रियलाइज नहीं अच्छा सीन अच्छा नहीं वापस नहीं करना राम से प्लीज आप ही कुछ आवाज बुलंद करो बच्चे आइए भैया जैसे गरिमा जी ने बोला ना कि आप ऐसा सीन किया जोर से सेट भी उतना चला सा है जैसे भी कोरियोग्राफर आए या फाइट मास्टर आए या ना आए, कोई भी सीन कैसा नहीं सीखा थैंक यू थैंक यू राम सर तुम लोग रहते हो तो टेंशन कम हो जाती है दैट इज द थिंग टू से एंड वी आर वेरी हैप्पी वी आर ब्लेस्ड दैट तुम लोग हो और रात को हम लोग ऐसा सीन कर रहे थे जहाँ पे इतनी ठंड थी मुझे नहीं पता था कि मुंबई में भी इतनी ठंड होती है कल रात को and हम लोगों ने फुल कान कवर करके जैकेट पहनी हुई थी एंड दे वर इन स्टॉर्म फैन उधर ठंडी हवा चल रही है एंड दे वर इन देयर नॉर्मल क्लोथ्स एंड द वे दे परफॉर्म्ड इट थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच अभी जो बोलते हैं जो सोल होता है शो का हमारे राइटर्स जो सोल रहते हैं शो के वो representing the entire writing team Bhavna who's in the brilliant screenplays and is there all the time for everything and Monisha ji who's given beautiful dialogues to the show I would like them to come and say a few words Woohoo! Please do that hair flip. No, do that hair flip. John, ओके मुझे मंच पे बोलने की बिल्कुल आदत नहीं है मुझे सिर्फ लिखने की आदत है और इंस्टाग्राम पे लिखना लेकिन एक चीज़ बोलूँगी दैट क्या होता है कि विद एक्टर्स आई थिंक आई हैव बिकम अ बेटर राइटर इन ये रिश्ता बिकॉज जब इनकी सीन वही वगैरह में बोलो कि हमने सीन लिखा वो सीन जब आया देखा हमने लाइक स्टार्टिंग से इनको तो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ आप देखते हो बोलते हैं अरे यार इससे अच्छा लिखना है ये तो कुछ नहीं इससे और अच्छा लिखना है सो एक्चुअली टीवी राइटर होके आई थिंक हमने फिल्म लिखी है जो बोल रहे थे मुझे लगता है मैं फिल्म राइटर हूँ विद दीज टू पीपल एंड सबको इतना बोल चुकी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है बट थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ बेटर राइटर एंड मेकिंग मी अ फिल्म राइटर एंड थैंक यू राजन जी अभी किसी चीज़ का नाम नहीं बोल रही थी बहुत ही प्यारे बच्चे हैं दोनों तू एज अ राइटर आप बंद कमरे में बैठ करके लैपटॉप की स्क्रीन के सामने खुद इमोट करके कुछ लिखते हैं सीन ए कट टू सीन बी जब ये दोनों बच्चे उसे परफॉर्म करते हैं आई एम गेटिंग इमोशनल आई रोट समथिंग फॉर Karthik yesterday the last lines that he says for Naya I cried a lot but I'm sure when you guys see it on screen you will really you won't be able to stop your tears. These guys have done, justice is an understatement for what they do to your lines. Though we are celebrating Kyra today, but it's true for the entire team. I can't name you all, but your lines become so much more beautiful, so much more meaningful, and so much more impactful when you guys say it. If you all give me one more minute. I really want to read out something. This is not just true for Karthik's feeling for Naira. I guess this is true for the entire team. Towards the show. So it goes. कितने सपने देखे थे और कितनी कस्में खाई थी, कितनी बातें कह डाली और कितनी बिन बतलाई थी। जाने क्यों लगता था मुझको साथ है अपना 7 जन्म का, छोड़ दिया यूं बीच राह, ऐसी भी क्या रुसवाई थी। तूने मुझसे यही कहा था हाथ न छूटेगा अपना,
मैं पतंग तू डोर मेरी, मैं काया तू परछाई थी। जब जब बिखरा आस का मोती तूने आस बंधाई थी। आँख खुली जो आज मेरी हर तरफ से तन्हाई थी। कैसे मानूं सच है ये मेरी तू ही एक सच्चाई थी। दिस इज कैसे मानूं सच है ये मेरी तू ही एक सच्चाई थी। तू जान मेरी पहचान मेरी, तुझसे ही मेरी खुदाई थी। कितने सपने देखे थे और कितनी कसमें खाई थी, कितनी बातें कह डाली और कितनी बिन्नत करी। But we are a very emotional team. और ये ऋषि बोल रहा है रोता है सीन में 99 प्रोड्यूसर्स जब रोते हैं शो में, एक शो को लेके प्रोड्यूसर्स रोते हैं, वो भी डिफरेंट रीजन होता है। और मैं भी रोया हूँ 1-2 बार इस शो में, बट बहुत पहले आपने आने से बहुत पहले, ठीक है। तो दैट वाज जोक। बट प्रोड्यूसर्स रोते फॉर XYZ रीजन, बट यहाँ प्रोड्यूसर रोते हैं। I was telling you when I came and yesterday when we were talking that सीन पढ़ के और फिर परफॉर्मेंस देख के, अभी रफ कर देखूं नहीं देखूं, but each thing and especially what we've been shooting last few days और जो कल रात को सीन शूट कर रहे थे रोमेश जी के साथ, it was which will be telecast in the next few days. Of course, I'm not promoting that क्या वो episode देखो, but it is one of the most beautiful. देखो. I wanted somebody to say that. But I think one of the most script पढ़ते हुए आपकी आंखों में आंखें नम हो जाती है, but performances देखते हुए it is a roller coaster of emotions. और मैं भी बहुत रोया, don't worry, बोलना ठीक है। I would like somebody जो बहुत इस शो के पीछे लुक फील की बहुत एक I think अहमियत है, कायरा का लुक फील, so representing the entire team which works hard on the look, feel, costume, jewelry, entire team is Nisha, who's been there from day one on the show. बहुत कम दिखाई देती है, बहुत कम बोलती है, but really hats off Nisha from day one to be all DKP shows, whether it is Anupama today or Ishta कहलाता है, जो पूरे look was been behind the entire look, and with Garima's pose and the entire teamwork between both of them, I think a huge round of applause to that entire look. ये show जाना जाता है look, feel, costumes and look के लिए, which will make beautiful. Human beings, simple and straight. They just carry off any clothes so beautifully that I think we work less accordingly. I would in fact wanted to ask you, which is the best outfit that you've worn through this journey of Kaira? Obviously यार, एक लड़की के लिए शादी का जोड़ा बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, और मेरा जो मतलब नायरा का जो शादी का जोड़ा था वो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर था। ऐसे तो बहुत सारे लुक्स हमने किए हैं, बहुत प्रिटी आउटफिट्स हमने पहने हैं, एक चुनना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर एक बोलना ही है तो I'd say my wedding outfit. And now your turn. I think I'm going to go with I think जो कार्तिक का जो wedding outfit था, Wedding outfit नहीं बोलना, कुछ और बोलो। I think वो प्लीज वाली wedding थी उसका। Yeah, I like the wedding outfit. I think it was beautiful. All the wedding outfit. I like the divorce outfit as well. I like the divorce outfit. That's like that was All I would like to say is that hard work that you guys doing for all of us, you are there and we exist. All of us, I think the entire unit exists because of you guys. Thank you so much for being here. Now, to one maverick, again a Wizkid, Surekha, Ali Bhai, Nat, Kirti, Suvarna, Love Kush, सब बच्चे अलग करो।
Come. Gayu, separate come again. Adi come. So. Daddy. This is the longest that I have done a show, and it is my greatest pleasure. और मैं यही कहती हूँ कि हर सुबह जब मैं उठती हूँ and I know that I'm shooting, it adds to my lovely day कि oh nice आज मैं set पे जाऊँगी, I'm going to shoot for ये था. And पोता and पोता बहू हो तो ऐसा मुझे actually लगता है. I have a great connection with both of them, and I really love them. And the bond has grown over these years. देखो बहुत तारीफें हो गई इधर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनिया में यही सबसे गुड लुकिंग जोड़ी है या सबसे लव्ड सक्सेसफुल है। ऐसा भी नहीं है कि यही जोड़ी सबसे लंबे वक्त से चलती आई है, इनकी तारीफें इतनी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने सबसे ज्यादा माल बनाया है टीवी पे। लेकिन जो इन दोनों की सच्ची दौलत है वो जितनी तारीफ में बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूँ, वो है इनका अभी तक इंसान बने। हम सब लोग इनसे ज़्यादा हल्ला कर रहे होते हैं कि फैन नहीं है और ये सुविधा नहीं है, लेकिन मुझे एक्चुअली आप लोग भी काफ़ी इंटरव्यू करते हैं तो पता होगा कि नखरे का, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि इन्होंने कभी जो जितना इनकी हैसियत हो चुकी है उसको भी कभी यूटिलाइज किया हो या उसका मिसयूज किया हो। मुझे 16 साल हो गए हैं एक्टिंग करते हुए, लेकिन अगर टीवी में आने वाले नए लोग जिंदगी में कुछ भी सीखना चाहते हैं, एक्टिंग ऐसी नहीं कर पाए चलेगा, ऐसा ना दिख पाए भी चलेगा, इतने सक्सेसफुल ना हो पाए, ये रिश्ता जैसा कोई शो ना मिले तो भी रंज नहीं, लेकिन अगर कहीं इनसे अदब, तहजीब, अपने आप को ग्राउंडेड रखना अगर सीख सकते हैं तो आई थिंक दे विल बी मोर सक्सेसफुल देन एनी मनी दे कैन एवर अर्न। मैं क्या बोलूँ, सिर्फ कहना चाहूँगा कि मैं जब भी सेट पे आता हूँ हर 2-3 दिन के अंदर आई मेक अ पॉइंट टू जस्ट टेल बोथ ऑफ देम a very warm thank you for being the way they are, because जैसा सचिन ने बोला है कि मेन लीड्स ऐसे नहीं रहते हैं, कुछ सालों में चढ़ने लगते हैं, बहुत कुछ होने लगता है। They've been the way they were from day one with which we saw till today, and in fact they're getting more humbler. So ये ऐसे हैं तभी शो भी और सब हम सब you know can go steady and think other things apart from taking tantrums of some leads, you know. So yeah, just stay the same that you are, and God bless you all. And I love you both. Like everyone said, I'm also going to stick to it, but one thing that I want to say is बहुत बार मतलब समटाइम्स ऐसे अरे यार थक गए, बट इन दोनों की तरफ जब भी मैं देखती हूँ जो एनर्जी सुबह होती है वही एनर्जी इन लोगों की रात को 10 बजे की सेम एनर्जी दिखाई देती है। So you know whenever I look at them I'll be like, you know, if they can do it, what am I craving for? Like, you know, there's nothing. But anyways, it's always an honor, a pleasure to be working with DKP, with ये रिश्ता क्या कहलाता है। And जब मुझे actually बोला गया था कि मुझे मौसम की माँ का रोल प्ले करना है, so at that time I thought कि माँ का
one. I felt like I'm a part of this family. Thank you for accepting me, and thank you so much, Rajan ji. Thank you everyone. शिल्पा, आप कुछ मैं क्या कहूँ, क्योंकि जो मैं कहना चाहती थी सचिन सर ने कह दिया, माँ ने कह दिया, अली ने कहा, नियति और सभी लोगों ने, लेकिन शायद मैं कहती लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि सच में ये बात सच है कि ये दोनों सच में इतने प्यारे हैं और इतने सिंसियरली अपना काम करते हैं और मुझे इन दोनों का नेचर बहुत अच्छा लगता है। मतलब जितनी भी तारीफ करें सच में कम है और हम लोग बहुत ब्लेस हैं कि हमें इतने अच्छे एक्टर्स मिले, इतनी अच्छी जोड़ी मिली है और हम सच में ब्लेस हैं कि हमके रिश्ता है। थैंक यू सर। इतना काम करते थे चेहरे पर एक शिकन थी। So there are a lot of things even I have learned from the entire family, and I love them all. Working is a joy every day, each day. Thank you so much. मुझे ये शो ज्वाइन किए सिर्फ 6 महीने हुए हैं, और I'd like to say about शिवांगी and Mohsin is that इतने सालों में इतने रोमांटिक सीन्स करने के बाद भी अभी भी मैं आप दोनों के रोमांटिक सीन्स जब देखती हूँ, the freshness and the cuteness that you guys bring to your scenes, you know, I'm absolutely amazed. Absolutely amazed. I'm like, how do they do it? I keep asking you guys every time. So, and I'm really fortunate to be a part of the show. And बाकी सबने अपने वीडियो के बारे में वगैरह बोला है, तो I hope I also get a love story like Tyra. I think we'd like to say that in the industry you both are truly the gold standard when it comes to all aspects of it, and all of us are truly very privileged to be able to share screen space with you and to come and work by our side every day. It is a gift to all of us, and so thank you so much for giving us all this opportunity. एक जुड़वा भाई ने जुड़वा रोल भी किया था यहाँ पर, सबसे पहले नन्नू किया था एंड देन लव कुश। सो जब मैं नन्नू करता था तो यही सोचता था यार इतने अच्छे लोग, हाँ वो भी है। सो हालांकि वो बताने लायक नहीं एक और कैरेक्टर कर चुके हैं इसी सीरियल तो हाँ। सो जब मैं वहाँ पर नन्नू करता जब मैं यहाँ पर नन्नू करता था तो यही सोचता था यार इतने अच्छे, लाइक मैंने और भी सो हम लोग यही सोचते थे यार इतनी अच्छी यार सबके सब आते हैं, एक अलग से एनर्जी रहती है। सो एक अलग सा बॉन्ड भी बन गया था दोनों के साथ एंड सो धीरे धीरे बहुत चीज़ सीखने को मिली। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने को मिली इज अप्रिसिएशन। लाइक हम लोग कोई भी सीन करते थे, छोटे से छोटा सीन होते थे, बट दे वैल्यू द काइंड ऑफ वैल्यू दे गिव टू अस इज समथिंग व्हिच इज अनइमेजिनेबल। आप अगर हम आउटडोर शूट करते हैं, सचिन सर के साथ भी रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं कि यार कि किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे शो में हमने देखा है। यहाँ पर डायरेक्टर सर के साथ भी बहुत ही स्पेशल बॉन्ड बन गया है। सो यस, दिस इज समथिंग व्हिच yeah, and Rajan sir because मैं बोल रहा हूँ अब मेरी जो बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग भी पावरफुल कपड़ा लगे जाते हैं उनके सामने। बट मैं बहुत उनको रोल मॉडल की तरह मानता हूँ और मैं मानता रहूँगा, क्योंकि इसलिए मैं उनके साथ भी सेट पे आता तो मैं देखता था जैसे वो तब थे अभी भी वैसे ही, और हम लोग
लंबे हो गए वो मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्ट था। और बस थैंक यू राजन सर के साथ लंबे हो गए। आ जाओ। दीदी और भैया बहुत अच्छे हैं, हमारी बहुत केयर करते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं। मतलब हमारे बाल निकल जाते हैं और बहुत अच्छे से मतलब ध्यान रखते हैं। मैं तो भैया जाना बोल रहा है, मुझे पता है ये इसने सुपर का ब्राइट नहीं ये इसने एक्चुअली बराबर कर दिया। लास्ट इंटरव्यू जब आप लोगों ने लिया था, लोग जानते होंगे इसने मेरा नाम लिया था, तो ऐसा ही है। पिछली बार तुमने कौन बोला था कौन फेवरेट है? इसने इस बार भैया का नाम लिया ना। I love all of them. वो बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं हमारी। अगर हम ऋषि के सामने कितनी देर बहुत ज़्यादा पास बैठ जाते तो भी प्लीज बी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल। अच्छा पहले बताओ डांस ज़्यादा अच्छा कौन करता है? तुम्हें बहुत अच्छा। गलत बात नहीं बोलना, सच्ची बताओ ना, मैं बात नहीं बोलूँगी। सच बोलो, मम्मी को बोलो सच बोलो। देखो पापा के सामने जो भी होता है मेरे हिसाब से तो बस सुनना चाहती थी। देखो दीदी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें शो में सिखाई है, जैसे कि मैं तो कभी अच्छे से नहीं कर पाता था, तो दीदी मुझे काम में आके बताती थी कि ऐसे किया करो, मैं वैसे करता था। और दीदी और भैया हमारे साथ हमेशा खेलते हैं और कृष्ण का लाइक केयर भी करते हैं। जैसे कि हम लोग हर बार एसी के सामने रहते थे, दीदी बताती है कि एसी से दूर रहो नहीं तो ठंडा वो कोल्ड हो जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं। आपको भी पता है कि मैं तो एसी के आगे बैठती नहीं हूँ। नहीं सर ऐसा भी नहीं है। नो आई मीन एनाकोंडा जो है उसके आगे 12 लाख का बिल आ रहा है। जैसे मेरा हमेशा मानना है, सबसे हम लोग जो सेट पे रहते हैं और जो हम लोग एक वी वर्क विद यू डे नाइट व्हाटएवर, बट एक सबसे बड़ा और एक आपकी जो रियल फैमिली होती है जो आपको रियल बन जाती है, बट एक वो फैमिली है। एंड मैंने फर्स्ट चीज जो अप्रिशिएट करी सीखा एंड व्हिच आई अप्रिशिएट द मोस्ट ऑलवेज अबाउट मौसीन एंड शिरवानी इज द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द फैमिली एंड the love and the blessings the family has given them, always stood by them unconditionally। और जो प्यार जो I think इनकी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ और I think blessing है उनके पेरेंट्स की और उनके फैमिली की। So on behalf of entire DKP team, ये रिश्ता टीम, to all the family members here, Goenka Singhanias, a huge round of applause, and I would like to call them on stage, Mausin's family and Shivani's family. And आइए तो गुड Because I've seen family. We are from a family only.
and the way he also takes care of his family. So that's an inbuilt, and this shows you know what's a real and a real thing. So once you do anything from your heart, that's it. And the way they portray is their life. It's not acting. Thank you. थैंक यू राजन सर, आप लोग हमें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। थैंक यू सो मच। Please subscribe to my channel. Yeah, so in all the interviews, Bhai always says that I'm his Friday night man. के मतलब whatever he wants to get done, he always calls me up. यार ये कर ले, वो कर ले. But Bhai has never told that relation is actually two ways. And throughout my life, मुझे जो भी decision लेना होता था, जो भी करना था, I've always consulted Bhai, I've always consulted Dad. And he has helped me through everything, like from college में क्या stream लेना है, आगे क्या करना है, काम को लेके personal life, and has always been there as a mentor to me. Yeah, so yeah, love you. Photographer side. Atmaram ji. Atmaram ji. Atmaram. Tukaram bide. Hold. Yeah, good. Yeah. Thank you. Thank you. We all represent the team. दादा खाली बसा. दादा खाली बसा प्लीज. पंडित जी रवि पिंटो संतराम वो बसो ना खाली हो गया क्या? संतराम जी हो गया बैठ जाओ नीचे करा क्या? अरे पीछे सो कायरा आले पकडून आले पंकज कॅमेरा नीचे मेरा मोबाइल गिर जाएगा। पीछे लो मोबाइल गिर जाएगा थोड़ा पीछे मेरा अच्छा नहीं आ रहा पीछे थोड़ा पीछे आ जाओ सर लाइट गिर जाएगी नहीं अरे संजय भाई यार विशाल मोबाइल देना करो यार पीछे
क्या फोन वाले ये लाइट गिरेगा मोबाइल में डाले हमने क्यों कायरा के एहसास केक भी काटा है, इसीलिए काटा है कि जोड़ी नहीं काटे, इसलिए काटा कि इतना खूबसूरत और मीठा एहसास है कि सबको इसका एहसास होना चाहिए। ये एहसास सबको होना चाहिए। क्या देखा आप लोगों के लफ्ज़ तो मैं कितना इंस्पायर हो रहा खिलाते हुए ये तो टूटेगा। रेडी में हाँ चेयर पे लाइट रखेंगे ना, चेयर पे नहीं। किसी ने फोटो खींची भाई, इसकी बड़ा अच्छा केक है यार ये वाला। अब मुझे दे रहे हैं। आइए भाई साहब आगे आइए ना, आपको खिलाइए। कम अरे मौसी ना साथ में, वी बोथ स्टैंड फुल फैमिली, लेट द फैमिली कम। मौसी कम ना, बीच में आना। मौसी इधर आइए। मौसी में तो होता था। आइए चम्मच कहाँ जा रही है? सर वन लुक में होके ये ठीक है ना कि जस्ट पोस्ट करें, ठीक है। फास्ट यार, इसको एकदम फास्ट। Okay, from here left we'll start. Left. Okay, middle. Now to right. Now up.
लास्ट हमारा What?
Come on, sir. सस्पेंस क्या है उसके बारे में बताइए, क्योंकि फैंस काफी टाइम से पीछे पड़े हुए सस्पेंस के बारे में जाने। आई थिंक मोर देन सस्पेंस वो जो इमोशन और एहसास है उसकी बात करते हैं हम। कल 6 जनवरी 2021 को हम एक बहुत ही साइलेंस कल एक कायरा एक एहसास, कल 6 जनवरी 2021 को एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है रिश्ता कहलाता की जर्नी में, डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन की जर्नी में, कायरा की जर्नी में, शिवानी और मोहसिन की जर्नी। आई थिंक एक जर्नी है, आई थिंक 4.5 साल, और आई थिंक टुमारो 6 जनवरी कंप्लीट 1226 एपिसोड्स ऑफ कायरा, एंड कुछ दिनों में 3000 एपिसोड्स ऑफ 300 एपिसोड्स ऑफ रिश्ता कहलाता है, एंड और 12 जनवरी हम लोग कंप्लीट करेंगे 12 साल ये रिश्ता का कहलाता है। सो आई थिंक ये जो एक जोड़ी और एक जो एक स्पेशल बॉन्ड एंड एक एहसास है कायरा का, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड से कल गुजरेगा। सो वी वांट टू से फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू द मीडिया, एवरीबडी फॉर सपोर्टिंग कायरा, सपोर्टिंग डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन, सपोर्टिंग रिश्ता कहलाता है। सो थैंक यू गाइज सो मच। आप लोग हमारे एक वो है वॉइस टू एवरीबडी, एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो सपोर्टिव थ्रू आउट, एंड टू ऑल ऑफ यू फॉर रिश्ता कहलाता है फॉर कायरा, एंड ऑफ कोर्स मेनली टू द फैंस एंड टू द व्यूअर्स, उन्होंने इतना प्यार दिया है कायरा को, सपोर्ट ट्रस्ट किया है हमारे विजन को, और शायद थोड़ी नाराज़गी हो, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बट हैव फेथ इन अस। एक टीम है जो बहुत मुश्किल से, एज अ प्रोड्यूसर मैं बोलना चाहूँगा दैट इट्स नो लॉन्गर बीइंग अ प्रोड्यूसर, इट्स बीइंग पार्ट ऑफ द इंटायर टीम। बहुत अरसे के बाद आपको मज़ा आता है एज ए इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन काम करके, दिस टू ब्यूटिफुल जो मुझे इंस्पायर करते हैं, मुझे अगेन ह्यूमिलिटी सिखाते हैं, एंड हाउ टू अप्रिशिएट एंड टू थैंक गॉड एंड टू थैंक द इंटायर टीम कि इतनी मेहनत करो। एंड मेरे हिसाब से, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि नॉट ओनली मेरे करियर का, बट आई थिंक मेरे लाइफ की जो बेस्ट जोड़ी है वो कायरा है, वो शिवानी मोहसिन है, वो कार्तिक नायरा है, एंड आई नो कल, आज या कल, दे विल बी द मोस्ट स्पेशल एंड द बेस्ट जोड़ी, बिकॉज बहुत कुछ सिखाया उन्होंने एंड दे इंस्पायर। सो हाँ, कुछ है कुछ दिनों से वी ऑल गोइंग थ्रू लिटिल इमोशनल जर्नी, बट होपफुली वी हैव अ ग्रेट जर्नी, और क्या होगा कैसे होगा थैंक यू। मेरी बता शिवा की ऐसी खबरें आ रही थी दैट यू आर लीविंग द शो, फैंस को कुछ कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे ये सुनकर। व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू एक्चुअली read that 6 See, I always say this, that ये रिश्ता क्या कहलाता है is my priority, and it's I love ये रिश्ता, so जो भी होगा, जैसा भी होगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, और देख के आप लोग को अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्या होगा और क्या होने वाला है, और कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। lot of suspense, Mohsin. आप कुछ Oh yes, a lot of suspense is gonna, well especially after tomorrow's episode, जैसे ही कल का एपिसोड आएगा, उसके बाद से जो स्टोरी जो ट्विस्ट है वो काफ़ी बड़ा है, and let's hope कि ओके, कल का एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट है, तो आर यू गाइस एक्साइटेड और नर्वस, क्योंकि फीडबैक जो ऑडियंस का आएगा उसको लेकर? या हम सुबह 6 बजे देखने वाले हैं, सुबह 6 बजे ही हॉटस्टार पे आने वाला है, बिकॉज वी गोना शूट टिल 6 एनीवे, तो वो देख के ही हम सोने वाले हैं। तो वो जो एपिसोड है, बिकॉज दैट्स गोना बी वेरी ट्रिकी वन एज वेल, सो वी ऑल गोना वॉच इट बिफोर वी स्लीप। और मैं खाली एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो नेक्स्ट फेज़ है कल से शुरू होगा, उसके 3-4 पड़ाव हैं। मैंने हमेशा शिवानी और मोहसिन को इस शो का स्टेक होल्डर माना। दे आर नॉट जस्ट एक्टर्स और जस्ट कैरेक्टर्स हु आर प्लेइंग, दे हैव इक्वल से, जितना राजेश शाही का से है शो के अंदर, उतना ही शिवानी और मोहसिन का है, कार्तिक नायरा का है, बिकॉज दे हैव वर्कड हार्ड टुवर्ड्स क्रिएटिंग दैट इक्विटी विद मी एंड डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन। सो बहुत सारी न्यूज़ आई कि मेरी नाराज़गी चल रही है शिवानी से, और कुछ इशू है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, टच वुड, ऐसा कुछ भी नहीं ना होगा। बिकॉज एक चीज़ जो मुझे बहुत आई थिंक वो हम्बल बनाती है, जो जितना ट्रस्ट एंड फेथ ये 4.5 साल में कल हुआ, आज है और कल होगा भी, दैट अनकंडीशनल फेथ जब आपकी तरफ दो लोग देते हैं, आज तक एक इंसिडेंट नहीं हुआ, गॉड नोज दैट, एक इंसिडेंट नहीं हुआ
इतने 4.5 साल में और 1226 एपिसोड्स की शिवांगी मोहसिन ने मुझसे एक बार पूछा, टफेस्ट काम करना होता है, टफेस्ट डिसीजंस लेता हूँ इनके बिहाफ में मैं, वन थिंग जिन्होंने हमेशा मुझे बोला, सर वी आर विद यू, सर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, एंड आई एम टेलिंग यू स्टैंडिंग आउट हियर 4.5 years में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे किसी भी कंडीशन की शूटिंग हो, चाहे कोई भी पड़ा हो शो का, लीप हो, चेंज हो, ड्रामेटिक, आई एम टेलिंग यू 27 साल की मेरी एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर, हर इंसान चाहे वो बिहाइंड द सीन हो, चाहे वो एक्टर हो, कहीं ना कहीं बहुत क्वेश्चंस करता है, ऐसा क्यों नहीं, एंड आई हैव सीन एवरीबडी यू नो हाउ दे बिहेव। ये दो इंसानों ने जो मेरे पर फेथ रखा है, दैट इज़ समथिंग आई ऑलवेज चेरिश ऑल माई लाइफ, एंड इट मेक्स मी वेरी वेरी इमोशनल, बट इट इज़ समथिंग इट इज़ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ, एंड आई नो आई विल नेवर, जब तक मेरे लिए ये शो रहेगा, दे विल बी द मोस्ट स्पेशल फॉर मी, एंड इट विल ऑलवेज बी देयर, एंड थैंक यू सो मच। सर जैसा कि मतलब जब भी कार्तिक और नायरा मिलते हैं तो फैंस के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जब अभी नया प्रोमो है जिसमें कहा गया कि विदाउट नायरा कार्तिक की जाती, तो क्या लगता है कि मतलब क्या होने वाला, कि जोर का झटका लगने वाला है, या फिर ये सिर्फ एक उनको एक झटका है लेकिन बहुत कुछ आगे है? बहुत कुछ आगे है, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वॉच द जर्नी, बिकॉज ये जर्नी है ना, ये खाली एक हफ्ते की नहीं है, ये हर एक कड़ी है। जैसे हमने जब शो की कायरा की शुरुआत करी थी ऋषिकेश में, एग्जैक्टली वही हम चीज़ें रिक्रिएट कर रहे हैं, एक एक कड़ी जो चलेगी नेक्स्ट 1, 2, 3rd डे, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, एंड व्हाट विल गो ऑन टू द 3rd वीक इज समथिंग आई फील सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए और शिवानी मोहसिन। ये बहुत सारे आज आइडियाज मेरे सबके आए, एक तो आरिफ ने आज बोला कि सर, हाँ ये आइडिया आया आरिफ का, आरिफ शेख का, जब आरिफ ने बोला कि सर एक काम करते हैं, आज हम कायरा डे बनाते हैं एंड लेट्स मेक 6 Jan और जैसे वैलेंटाइंस डे होता है, डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन के लिए ज़िंदगी भर हमने अच्छे शोज़ करे हैं, आज कर रहे हैं और बनाएंगे ऊपर वाले की दुआ से, मगर 6 Jan हमारे लिए कायरा डे होगा, बिकॉज ये बेंचमार्क रहेगा हमारे लिए इन कंपनी की, ऐसे हार्ड वर्किंग एक्टर्स, इतने टैलेंटेड पीपल एंड गुड सोल्स, वो हमारे लिए बेंचमार्क रहेंगे फॉर अस। सो 6 Jan इज कायरा। व्हाट अबाउट यू, क्योंकि आप लोग इतने डे सेलिब्रेट करते आए हैं, फैंस आपका डे सेलिब्रेट करेंगे, 6 Jan जो है वो मेरे लिए थोड़ा एनीवे स्पेशल है। मेरी जो छोटी बहन है उसकी शादी हुई थी 6 Jan 2 साल पहले, so I think there's something special about 6. Inshallah, I will celebrate Kaira. What about you? हमें पता नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है, तो जब इसके बारे में पता चला सेट पे आके, एक्चुअली हमारे लिए सरप्राइज ही था, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज है। वी वर लाइक रियली अमेज्ड, एंड ऐसा कुछ होगा हर साल, इतने सारे फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, इतने बर्थडेज हम मनाते हैं, हमारी लाइफ में इतने स्पेशल दिन होते हैं, सो एक और स्पेशल दिन जुड़ गया हमारी लाइफ में, तो उसकी खुशी अलग ही है। और जनवरी मेरे लिए हमेशा से बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरे आधे से ज़्यादा घर वालों के बर्थडेज और एनिवर्सरीज, मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी, मेरी मॉम का बर्थडे सब जान में आता है, सो जान में एक और स्पेशल डे जुड़ गया है, तो इससे अच्छी बात तो कुछ नहीं। जैसे कि इवेंट शुरू होने की स्टार्टिंग में आपने कहा था कि मेरे लिए शो में इतना मेहनत नहीं मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी बड़ी है, दादा के साथ बॉन्डिंग हो, पापा के साथ बॉन्डिंग हो, दादी के साथ बॉन्डिंग हो, मैं घर के रेफरेंस ले लेता हूँ, तो रोमांस में कहाँ से रेफरेंस ले? मैं एक सेकंड, रोमांस की बात हो ना, मैं बीच में इंटरप्ट करूँ, सॉरी। अब मैं जैसे बोला था कि एटलीस्ट 6 Jan के बाद आई डोंट वांट टू स्टैंड बिटवीन कायरा, सो कायरा शुड बी टुगेदर, ठीक है? Mohsin will answer this, then there will be one thing which I want to talk about Umesh, and then after that Mohsin and Shivangi are all yours, okay? So yeah, please answer. Yes, my family has been a great example for me to relate to the scenes. But that understanding is for the screen as well. अब जब बाकी scenes होते हैं जो होते हैं, I take references from say Dilip Saab, I take references from Shashi Kapoor Saab. I don't try to imitate them, but मैं कोशिश करता हूँ कि जब जितना हमने बचपन से देखा है उन्हें, तो जितना हम सीख सकते हैं उन लोगों से, जितना भी हम हॉलीवुड फिल्मों से सीख सकते हैं, तो वो मैं कोशिश करता हूँ। या तो अगर कोई बहुत इमोशनल सीन है तो हम लोग किताबें पढ़ लेते हैं, मैं खालिद हुसैनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं कोई इमोशनल सीन हो, जैसे बच्चे के डेथ का सीन, जब पहला बच्चा मर जाता है, तो मैंने थोड़ा अपने आप को बंद कर दिया था कुछ दिनों तक,
और मैं सिर्फ उनकी किताबें पढ़ता था। उन्होंने एक बच्चे के डेथ पे एक बुक लिखी थी, बहुत छोटी सी किताब थी, और तो मैं वो ही पढ़ता रहता था। सो दीज अदर थिंग्स दैट यू बुक्स, म्यूजिक, और यू हैव योर आइडल्स। आई हैव द लिप्स, दैट्स माय आइडल। सो दे हेल्प मी डूइंग ईदर रोमांटिक सीन्स और इमोशनल सीन्स और फैमिली बॉन्डिंग्स। So one thing, I just want Rumesh ji, because he's been there from day one, जिन्होंने एक birth दिया as a director, the director's cut production, the captain of the ship. So just address him once and he'll speak about an experience and both of them, and then we both will then they can. कायरा की जर्नी जो शुरू से रही है प्यारी रही है। एज शिवांगी और मोहसिन भी लोग जिस तरह से ग्रो किए उसी तरीके से कायरा का कैरेक्टर भी ग्रो किया। एक यंग लड़का लड़की से कैसे शादीशुदा कपल बने, कैसे माँ बाप बने, और कैसे इनका प्यार एक्चुअली इनसे हर एक कपल सीख सकता है कि कैसे शादी चलाई जाती है, कैसे अपने परिवार से प्यार किया जाता है, और दे आर द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द कपल्स कि कैसे अपनी शादी शुदा लाइफ को खुशनुमा बनाया जाए। एज एन ऑडियंस मेरा शो ही पिछले हमारे आने से पहले, बिफोर आई जॉइन द शो, कास्टिंग होने से पहले 7.5 साल दे हैड ऑलरेडी कंप्लीट। 2000 के ऊपर एपिसोड, सारे अवार्ड्स जीत चुके थे। तो माशाल्लाह इट वाज ऑलरेडी अ जायंट शो इन इटसेल्फ। टू बी पार्ट ऑफ इट इज वेरी हम्बलिंग एंड एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल है ऊपर वाले का। बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत शुक्रिया मानता हूँ। मेरे अब्बा अम्मी हमेशा कहते हैं कि कुछ भी हो जस्ट कीप थैंकिंग गॉड फॉर इट, एंड हूएवर लाइक जो भी आपकी लाइफ में आता है वर्क में आपको काम मिलता है, वो जरिया बनता है ऊपर वाले का। सो आई थैंक गॉड फॉर माई फेवरेट शो इज़ ये रिश्ता क्या कहलाता है। इट साउंड्स क्लीशे बट आई लव द होल। मैं देखता हूँ, मैं पुराने एपिसोड्स भी देखता हूँ कायरा के, एंड आई फील फॉर दो सीन्स। क्या होता है ना, वो सीन्स के डायलॉग्स थोड़े थोड़े भूल चुका होता हूँ, तो मुझे और मज़ा आता है फिर वो जब सीन वापस देखता तो आई फील फॉर दोस कैरेक्टर्स, एंड सो या दैट इज द रीज़न। Okay, Mohsin and Shivangi, this is the last question. The whole cast and crew came on the set, and thankful किया आपको now because इतनी लंबी जर्नी रही है, कि अगर आप एक दूसरे को thankful या थैंक यू कहना चाहेंगे तो कौन सी लाइन होगी स्टार्टिंग विद Mohsin? I want to thank her for the Naira, हमने what had happened is हमने जो हमारा मॉक शूट था वो साथ में हुआ था। सो मैंने इन्हीं के साथ इन्होंने और कुछ कार्तिक्स के साथ मॉक शूट किया था, मैंने पर मेरा मॉक शूट जो है इनके साथ हुआ था, एंड वी वर गिवन स्पेस कि आप अपने हिसाब से थोड़ा परफॉर्म कर सकते। सो वी हैड टू क्रिएट दिस सीन, तो वो किया था, और तब से एंड व्हाट हैपेंस इज आई डोंट हैव टू थिंक कि अरे अगर मैं इसे पूछ लूँ कि आप सीन मैंने सही किया नहीं किया, तो सीन्स के यार ये ठीक नहीं था वापस कर। सो दैट इज the feeling, I don't have to think यार मैं इसे पूछूँ या इसको मैं बोलूँ कि ये सीन होता पसंद है। So I think that helps us to do the scene. Shivangi, some words from you as well. He's an amazing actor, as we all know, and he's a very good human being. So we are very supportive. और मतलब शुरुआत से ही She's an amazing actor. She's a better actor. मुझे मौसम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मतलब आई फील वेरी लकी दैट हम एक तो इतने प्यारे शो का हिस्सा है, और मौसम इज माय को एक्टर, वेरी गुड लुकिंग गाय एंड एन अमेजिंग एक्टर एंड अ वेरी नाइस वेरी हम्बल। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, तो वो कई बार मुझे बहुत हेल्प करते हैं, और आई थिंक हम दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। Because there is no thing कि वो यार मुझे उसको बोलना पड़ेगा कि अच्छा था या बुरा था। So we don't have those things. We chill out. And mashallah, that is with the entire cast. Yes. So if something goes wrong, and Sachin ji, please my father, so he just come and directly यार ये कैसा किया तूने वापस कर। So that is the feeling with the entire cast. And that thank God I stayed for 4.5 years. 4.5 साल हो गए, and माशाल्लाह, और ऐसे ही आगे बरकरार। He's the best Karthik. Any last message to the fans?
Thank you so much guys for accepting us, for loving us, for supporting us. I know मेरा ये डायलॉग रहा है, पर thank you so much. हम ये शुरुआत से कहते आए हैं, लेकिन ये सच है कि इस चीज़ के लिए हम आप लोगों को जितना थैंक यू कहें उतना कम है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमें शुरुआत से ही, इतनी जल्दी एक्सेप्ट किया, इतना सपोर्ट किया, हमारे कैरेक्टर्स को इतना प्यार किया, और आज हम जब भी आप लोगों से कहीं भी मिलते हैं सो वी फील दैट वार्मथ, और मतलब लगता ही नहीं है कि हम आप लोगों से मिलते वक्त ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी जब लोग मिलते हैं तो बड़े अपनापन से मिलते हैं, बहुत लोग ज़्यादा ही अपनेपन से मिलते हैं। They see us every day, so I'm sure उनको भी यही लगता है कि हमारे फैमिली का हिस्सा है, and I think it's beautiful guys. Thank you so much for loving us.